पासीघाट में सेकेंड टाइम आके मैंने चूज़ किया है ये प्रॉपर्टी रहने के लिए 2 दिन के लिए। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स देती हूँ। ये है एंट्रेंस एरिया, कैसे आप बुक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, रूम तारीफ कितना है और टोटल प्रॉपर्टी टूर अलॉन्ग विथ माय रूम टूर सब ये ब्लॉग में मिल जाएगा। सो एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति, योर ट्रैवल पार्टनर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल बग सौरभ। पासीघाट का ये प्रॉपर्टी में पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था। मेन रास्ते के एकदम पास ही था इसका एंट्रेंस गेट। 100 मीटर तक अंदर आने के बाद राइट टर्न लेते ही दिख जाएगा पार्किंग एरिया। गाड़ी आराम से पार्किंग तक आ जाएगा। अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार लेके आ रहे हैं तो डोंट वरी, काफी स्पेस मिल जाएगा पार्किंग के लिए। हाँ जी, डॉनी हांगो रिजॉर्ट एंड कैंप इन पासीघाट, इसका नाइट व्यू से ही शुरू करती हूँ आज का वीडियो। अंदर आते ही पता चला कि यहाँ पे ह्यूज ग्रीन एरिया सुबह को देखने के लिए मिलेगा। मेन एंट्री गेट से पास ही था इसका रेस्टोरेंट एरिया और किचन एरिया और उसके साथ में अटैच था रेस्टो बार। एग्जैक्टली जैसे मैंने रात में गेस किया था वैसा ही मिला, ह्यूज ग्रीन एरिया। और ये रहा मेरा रूम के सामने वाला बालकनी से एक राउंड व्यू। सच बताओ तो जैसे सोचा था उससे भी काफ़ी सुंदर था ये प्रॉपर्टी। सुबह उठ के ही मेरा टॉडलर तो चला गया था नीचे खेलने के लिए। यहाँ पे मेरे 2 कैटेगरी का रूम अवेलेबल था। एक था डबल स्टोरेज कॉटेज रूम जो मैंने बुक किया था और था सिंगल कॉटेज। चलिए दोनों ही एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है वुडन डबल स्टोर्ड कॉटेज एरिया। नीचे पे 2 रूम है और ऊपर पे 2 रूम है। ये ऊपर पे 4 नंबर रूम पे मेरा बुकिंग है। बेसिकली प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे तो ये ह्यूज एरिया है। ये है किचन एरिया, उस साइड पे डाइनिंग एरिया, बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। और इस साइड से पूरा ही आप प्ले एरिया बोल सकते हैं। बच्चे के साथ आ रहे हैं तो बहुत ही इंजॉयबल होगा। और ये सिंगल कॉटेज ये साइड पे जितना दिखाई दे रहा है। रूम नंबर 4 ये है हम लोगों का रूम। एक काउच एरिया ये थोड़ा कॉर्नर में दे दिया है क्योंकि हम लोगों के बुकिंग के साथ में डबल बेडरूम के साथ एक सिंगल एकोमोडेशन भी चाहिए था। तो एक्चुअली ये रूम बनाया हुआ है 3 एडल्ट्स के लिए। अगर आप नॉर्मल बुकिंग करते हैं तो आपको सिर्फ ये डबल बेड मिलेगा, ये अलग से चार्जेबल है। उसके साथ में एक सोफ़ा एरिया, स्टोरेज एरिया, टेबल, कॉफ़ी मेकिंग कॉर्नर और बैक साइड पे एक छोटा सा बालकनी एरिया है। व्यू तो इस तरह सा ही है और यहाँ पे 4 काउच लगाया हुआ है। बेसिकली रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4 के लिए ये कॉमन बालकनी है। ये 2 चेयर्स फॉर रूम नंबर 4 और
लास्ट का 2 चेयर्स इज़ फॉर रूम नंबर 3। अभी तो रूम नंबर 3 पे थोड़ा काम चल रहा है, तो फिर कुछ बुकिंग नहीं है। ये है रूम नंबर 3। ये भी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे वो कॉर्नर पे थोड़ा वुडन फर्निशिंग का काम चल रहा है, तो ये रूम अभी तक तो वैकेंट ही है। तो ये है रूम नंबर 3, सेम सिटिंग अरेंजमेंट। और वो है रूम नंबर 4। ये डबल स्टोरेज कॉटेज अगर आप लेते हैं तो इसका सामने भी एक आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगा, और रूम के अंदर से जैसे मैंने दिखाया कि पीछे की तरफ भी एक बालकनी है। सो बेसिकली आपको 2 बालकनी फैसिलिटी मिलेगा। इट्स अ ह्यूज एरिया, देख सकते हैं, ग्रीन एंड ग्रीन। चार्जेस के बारे में बता देती हूँ। अगर आप सिर्फ 2 एडल्ट के लिए बुकिंग करते हैं तो प्राइस इज 4500। अलग से अगर आपको एक मैट्रेस चाहिए तो मैट्रेस का अलग सा प्राइस होता है, और इस तरह का एक बेड फैसिलिटी चाहिए तो इसका अलग से होता है 1000 रुपीज़। सो दिस इज द रूम तारीफ। और अगर वो सिंगल कॉटेज जो मैंने दिखाया है उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। इट्स कमिंग नियर अबाउट 3500, और जिसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो चलिए एक बार बाथरूम का कॉर्नर भी दिखा देते हैं। ये दरवाजे से एंट्री लेते ही मिल जाएगा बाथरूम एरिया। चलिए अभी दिखा देती हूँ कि ये प्रॉपर्टी का दूसरा कैटेगरी का रूम तो जो था सिंगल कॉटेज एरिया। मेरा टॉडलर अभी दौड़ के उसके तरफ ही जा रहा है। ये सिंगल रूम कॉटेजेस मुझे तो काफ़ी सुंदर लगा था, स्पेशली उसका बाहर का ग्रीन एरिया। कहीं भी चेयर लेके एक कप चाय के साथ बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाओगे। और ये कॉटेजेस का प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी बोल देती हूँ। इसका प्राइस था 3500 पर नाइट। यहाँ पे मैं बता के रखूँ कि अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं, उसको खेलने के लिए ह्यूज एरिया मिल जाएगा। दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर ए फैमिली ट्रिप। और बहुत कॉर्नर है जहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हैं। यहाँ से ही अरेंज करके देगा, आपका पेमेंट के बेसिस से आप यहाँ पे बॉनफायर कर सकते हैं। देख ही सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा जगह है, किसी भी जगह चूज़ करके आप बॉनफायर कर सकते हैं। ये मेरे पीछे पे ये है स्विमिंग पूल एरिया। मॉर्निंग टाइम बाय इवनिंग टाइम आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। शायद विंटर है इसलिए एकदम भी मेंटेन नहीं है, लेकिन उसके पास में जो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टेबल। रात में ये डाइनिंग एरिया कैसा था ऑलरेडी तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन सुबह में किचन और डाइनिंग एरिया लगेगा कुछ इस तरह का। अगेन ग्रीन एंड ग्रीन ऑल अराउंड। जल्दी ही ब्रेकफास्ट करके मुझे चेकआउट करना था, तो लास्ट में चलिए ये प्रॉपर्टी का फूड ऑप्शंस और टेस्ट के बारे में भी रिव्यू दे देती हूँ, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी लोकेशन वाइज और टोटल एरिया वाइज माइंड ब्लोइंग था, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन कुछ चीज मुझे लगता है कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला है इसका फूड क्वालिटी एंड द टेस्ट। मेनू कार्ड में तो बहुत सारा ऑप्शंस मुझे मिल गया था, लेकिन जो भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी वो अनअवेलेबल था। उन लोगों का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिला मुझे। एंड रिगार्डिंग द टेस्ट, मैक्सिमम ही बॉयल टाइप का खाना वहाँ पे मिलेगा। सो अगर आप बॉयल चीज पसंद नहीं करते हैं देन इट विल बी अ डिफिकल्ट वन। एंड स्पेशली मैं मेंशन करूंगी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के बारे में, थोड़ा बहुत ऑप्शंस होना चाहिए था। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट इन लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था। Otherwise, location wise, area wise, room wise, it is just a perfect choice for you if you are planning for staying in Pasighat. तो यही तक था आज का वीडियो। ये प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो आई एम जस्ट राइट हियर इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही अपबीट नेचुरल स्टेइंग ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में ढेर सारा पिक्चर्स मिल जाएगा, उसके लिए भी फॉलो करके रख सकते हैं। मिलते हैं अरुणाचल का ऐसे ही कोई अपबीट लोकेशन पे। टिल देन
बाय बाय। पासीघाट जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरा जो रहने का ठिकाना था वो था एबोर कंट्री, जिसका डिटेल्स मेरा वीडियो में तो दिया हुआ है, मैं फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखती हूँ। अगर आप पासीघाट का सबसे फेमस जो प्लेस रानाघाट ब्रिज है उससे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में रहना चाहते हैं और मार्केट एरिया भी इससे बहुत ही पास है, और यहाँ का जो फेमस डंगरिया बाबा टेम्पल है ये यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में है। ऐसा ही एक परफेक्ट लोकेशन में एक ह्यूज ग्रीनरीज के अंदर में रहना चाहते हैं तो यू कैन गिव अ थॉट ऑफ बुकिंग दिस प्रॉपर्टी।